तुझे दिक्कत है इसमें कोई? नहीं सर, मुझे ये बिहार की न्यूज़पेपर में ये सुर्खियां बनी थी कि नाना पाटेकर ने बिहार के अगेंस्ट बयान दिया है। मैं कभी राज ठाकरे का आपने समर्थन किया था। तो पहले बिहार तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है, तो तेरे अकेले का बिहार नहीं है। सर ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। थैंक यू। अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी थोड़ा सा रोमानी हो जाए, तो उसमें पानी, ये आदमी कहता है अकाल है और मैं बारिश लाऊंगा 5। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, कपड़ेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वा प्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो। मेरी आपकी जूती सिर पर, मेरी बारिश खरीदी है। किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो, लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही तो मैं भगवा, मेरे मौत का तमाशा देख रहे। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी और यही लटकता रहूंगा। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तुम्हारी यही नामर्दानगी बुज़दिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें, बस कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शौकियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली। होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई। चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है। क्या हुस्न है, क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम्ही इबादत हो मेरी, तुम्ही तो चाहत हो मेरी, तुम्ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम्ही तो वो तस्वीर हो, तुम्ही मेरी तकदीर हो। तुम्ही सितारा हो मेरा, तुम्ही नजारा हो। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम। हर पल में तुम, हर छिन में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कमाल की बात है कि उसकी जो लय है, छंद है, उसकी वजह से 25 साल पहले, 20 साल पहले जो लिखा हुआ है वो जहन से निकलता नहीं। उसका एक रिदम है। छंद की वजह से नहीं निकलता या माधुरी की वजह वो तो है ही, वो तो अध्यात्म है, वो तो होना ही है। ये जो सफोकेशन है बच्चों का, आज के पीढ़ी का, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? उसको आउटलेट नहीं है।
वो आउटलेट हमें चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट में हमने देखा है कि देश के नौजवान सड़कों पर निकले हैं, कई बार लीडरशिप के साथ, कभी बिना लीडरशिप के साथ, और उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय लगाया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। हाँ नहीं, बिल्कुल करेंगे। आखिरकार ताकत तो हमारी यही है ना। हम तो फिर अभी थोड़े दिन के बाद आशीर्वाद के लिए ही रहेंगे ना। एक मच्छर आदमी को हेड़ा बना देता। सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ। क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हेड़ा बना देता है। लेकिन मैंने उसको कहा कि ये राय देने के बजाय अब तू तेरा अपना कर, शुरू कर काम। अब लोगों को राय देने दे तेरे काम पे, ताकि ये यहाँ बैठ के ये तू सही है गलत ये बोलना बहुत आसान है। जब तुम खुद करते हो तो पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा नाम अन्वेषा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपने अभी तक कितनी सारी मूवीज में काम किया, इतनी सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपको सर किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं हुआ इस दौरान? मुझे सभी अच्छी लगी। और उनके अलावा कोई पर्टिकुलर सर नहीं, उन्होंने पूछा है कि किसी की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हुए? सभी की तरफ अट्रैक्ट हुए ना, वही तो बोल रहा हूं। कोई ऐसी भी थी जिसकी तरफ थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट हुए? नहीं, सभी की तरफ ज्यादा ही हुए। उनके साथ सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात है। वजह यह है कि आज तक उन्हीं के किसी के पास कुछ मांगा नहीं मैंने। जिस दिन आप कुछ मांगो उस दिन दोस्ती खत्म हो जाती है।